अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि व अजमईन अम्मा बाद। कुछ हमारी बहनों का कहना ये है कि आप उर्दू में बयान लेकर आएँ, ताकि मुझे थोड़ी इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप उर्दू में बयान भी दें। तो इंशाअल्लाह मैं इस नेक काम को लेकर आगे चलूँगी। आज का कहना ये है कि जो आप लोग, कोई भी आप लोग जैसे कहते हैं कि अल्लाह को हम कैसे याद करें, अल्लाह को किस टाइप से, उनकी आजमाइश जो बहुत बड़ी बड़ी आती है, तो मैं उस हालात में कैसे समझूं कि अज़ाब है या आजमाइश है अल्लाह का। तो जो नेक ईमान वाले लोग हैं उनके लिए आजमाइश है, जो काफिर लोग हैं उनके लिए आजमाइश नहीं अज़ाब है, जो ईमान नहीं लाएंगे उनके लिए अज़ाब है, और जो ईमान लाए हैं उनके लिए आजमाइश भी होती है। तो उस आजमाइश जब आपके पास आएगी, तो उस आजमाइश अगर आपको हो रही है आजमाइश, तो आप क्या करेंगी? आप पे आजमाइश हो रही है आपको, तो आप क्या करेंगे? आप डट कर उस सब्र से और तक़वा और अल्लाह का डर अख्तियार करेंगी, और अख्तियार करके अल्लाह के आगे आप सजदा करें, इबादत करें, और अपनी इबादत को खूब बढ़ा दें। जैसे आप अपनी खूब दुआ करें अल्लाह के आगे और जाएं। ये नहीं, आजकल के लोग होते हैं कि ज़रा सा गम या परेशानियां आए तो नमाज़ छूट जाती है, नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं होता है उनकी। हम मान सकते हैं कि उनको तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन करना क्या है कि उसमें अल्लाह का और अल्लाह के आगे झुकना है, क्योंकि अल्लाह ताला वो आजमाइश ले रहे हैं आपसे, तो वो आपको देखना चाहते हैं कि ये बंदा जो हमारे जिसको हमने आजमाइश में डाला है, वो बंदा किस तक, कहाँ तक जाते हैं, वो बंदा क्या क्या करते हैं मेरे लिए। अल्लाह देखते हैं। और आप कितनों भी गम में हो, तकलीफ़ में हो, आप अच्छे से वज़ू करके अगर आप नमाज़ पे खड़ी हो जाती हैं, अपने मुसल्ले पे खड़ी हो जाती हैं, आप देखिए नमाज़ पढ़कर और दुआ करके, और आपको बहुत सुकून मिलेगा उस नमाज में। क़ुरान पढ़ना और नमाज़ पढ़ना, तो इसमें क़ुरान और नमाज जो पढ़ते हैं इंसान, तो उसमें भी अल्लाह ताला बेइंतहा सुकून डालते हैं। और बहुत से सारे लोग ये भी करते हैं कि मतलब क़ुरान को छोड़ देते हैं, क़ुरान भूल भी गए हैं, उनको याद भी नहीं है, बस जो बचपन में पढ़े तो पढ़े, वरना भूल जाते हैं लोग, उसको फिर दोबारा पलट कर नहीं देखते हैं। क़ुरान बहुत दिनों से पड़ी रहती है। लोग नमाज एक टाइम पढ़ते हैं, बाकी 4 टाइम का गायब कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बस एक टाइम पढ़ लिया काफ़ी हो गई नमाज इनकी। नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज आप पढ़ें तो पूरे 5 टाइम्स का पढ़ें आप, और क़ुरान दिल से पढ़ें। अगर आपको टाइम नहीं है थोड़ा ही पढ़ें, नहीं टाइम है तो सुन लिया करें लगा के क़ुरान, तो उसका भी अज़र मिलता है, क़ुरान सुनने का भी अज़र मिलती है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ करके क़ुरान और नमाज को छोड़ करके चले जाते हैं अपनी ईमान ख़राब करने। मतलब यहाँ वहाँ कहते हैं कि अल्लाह को हम कैसे याद करें, अल्लाह हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत आजमाइश में, बहुत परेशानी में। अल्लाह ताला जब क़ुरान में सब कुछ साफ साफ लिख दिया है, सब कुछ आपको बता दिए हैं, तो फिर आपको किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। आप यहाँ वहाँ जाएंगी किसी के पास, एक दूसरे से किसी मौलवी मौलाना को पकड़ेंगी या किसी और के पास जाएंगी, उनके पास बोलेंगी आप जा कर के कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ये कर, मेरे ये हालात हो गई है, हमारे यहाँ ये घरों के हालात है, हमारे यहाँ मुश्किलात है, हमारे ऊपर मुश्किलात है, ऐसा वैसा। वो उल्टी सीधी बातें बताएंगे आपको, अब आप गुमराह होंगी। एक बार आप कदम निकाल लें किसी फालतू जगह जाने की अल्लाह के अलावा, तो सोच लीजिए कि आपकी आखिरत भी
خراب ہوئی، آپ کی دن بھی خراب، دن اور مشکلات میں بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مشکلات بڑھتی نہیں جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ کوئی نہیں جائیں کسی کے پاس. آپ کو کتنے غم، کتنی پریشانی، کتنی آزمائش آئے، آپ ڈٹ کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. جو عمل بتا دیے ہیں، جو غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہے، جیسے گناہ ہو جاتی ہے، اس کا بھی عمل ہے. اللہ نے بتا دیے ہیں جس کے کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار. استغفار توبہ کا کرنا، وہ کام جس کے کرنے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہے. توبہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلات جب دیتا ہے تو اس سے بھی ہمیں مشکلات جب دیتا ہے اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، غلطی پر شرمندہ بھی ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے کرنے سے غلطی پہ شرمندہ ہونا، وہ بھی سمجھو کہ آزمائش ہوتی ہے. تو وہ بھی غلطی پہ شرمندہ اگر ہو رہے ہیں ہم، تو غلطی پہ شرمندگی ہونا معاف کرتا ہے اللہ. کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. کبیرہ گناہ سے بچنے کا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے استغفر اللہ. اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ اپنے غلطی پہ نادم ہوں اور کہیں کہ ایک بار اگر غلطی ہوئی توبہ کر لیں، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں جس پہ آپ توبہ کیا ہے اور آپ کی بہت بہت پہلے کی گناہ کیے ہیں تو استغفر اللہ کریں جس سے اللہ معاف کرتے ہیں. دعا استغفار کرنا. اسی طرح اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. کبیرہ گناہ سے بچنے کا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. جیسے کبیرہ گناہ کیا ہوا، بڑی بڑی گناہ جو آپ نے کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ، اس سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. دعا استغفار کرنا اسی طرح وہ عمل ہے جس کے کرنے سے دعا قبول ہوتا ہے. وہ ہے میت نیکی، جو میت میں کیا گیا نیکی. جیسے میت میں گئے، آپ میت کے لیے پڑھا، استغفار کیا، تو وہ بھی نیکی ہے سمجھیے.